नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जिसका नाम शैतानी आत्माएं है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चिप्स और पॉपकॉर्न हाथ में लीजिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर रोमांच और सस्पेंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो? तो आइए डूब जाते हैं इस कहानी की गहराइयों में। चलिए। कहानी सुधीर का ऑफिस से प्रमोशन हुआ था। उसको पाली शहर की ब्रांच का मैनेजर बनाया गया था। वो और उसकी पत्नी निकिता आज ही पाली शहर में शिफ्ट हुए थे। पाली शहर काफी आनंददायक और पेड़ों जंगल से लिप्त एक अनोखा शहर था। उन्हें काफी अच्छा घर मिला था कंपनी की तरफ से। घर के आसपास कोई और घर नहीं था। हर तरफ हरियाली और पिछली तरफ जंगल था। उन दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे, पर अब तक उनका कोई बच्चा ना हुआ था। सुधीर, हंस, किस सोच में डूबी हो निकिता? निकिता, हाँ, अब थोड़ी कुछ उम्मीद बची है, चलते हैं। दोनों कार में बैठे और अस्पताल की ओर चल दिए। रास्ता काफी मनमोहक था। आसपास जंगल और बीच से होते हुए ये रास्ता, बीच बीच में घरों के दर्शन उन्हें दिख जाते। कहने को तो शहर था, पर हर तरफ पेड़ों और जंगल साम्राज्य था। अस्पताल में दिखाने के बाद वो घर लौटने लगे। इस बार भी शायद उन्हें निराशा हाथ लगी थी। अचानक ही उनके कार के सामने 2 बच्चे झादियों से निकलते हुए आ पहुंचे। सुधीर ने वक्त रहते कार रोक दी। बच्चे बाल बाल बच गए। उसमें एक लड्डे का था और दूसरी लड्डे की। दोनों की उम्र करीब 7 साल होगी। निकिता ने उन्हें अपने पास लेते हुए प्यार से पूछा, निकिता, बच्चों कुछ हुआ तो नहीं? तुम दोनों ठीक हो ना? पर बच्चे कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ उन दोनों के मुंह को ताक रहे थे। इतने में झादियों से एक बुजुर्ग शख्स हाथों में काठी लिए वहां आ पहुंचा। बुजुर्ग, शैतान बच्चों, तुम यहां तक भाग आए। निकिता, ये हमारी गाड़ी से टकराने वाले थे। आप कौन हो? बुजुर्ग, मेरा नाम रमाकांत है। मैं यहां बसे अनाथालय का चपरासी हूं। ये बच्चे वहां से भाग आए, इसीलिए इनके पीछे आया। सुधीर, शश, अनाथालय कहाँ है? रमाकांत, यहीं थोड़ी अंदर। अब मैं इन्हें लेकर चलता हूं। रमाकांत उन दोनों को ले जाने लगा, पर उनके मासूम चेहरे अभी भी निकिता की ओर ताक रहे थे। निकिता को ऐसे लगा जैसे वो उसी के बच्चे हों। वो फिर झादियों में ओझल हो गए। सुधीर और निकिता भी घर आ गए, पर अब तक वो मासूम बच्चे उसकी नजरों के सामने से जा ही नहीं रहे थे। सुधीर, किन ख्यालों में खोई हो? निकिता, हमने इतनी कोशिश कर ली, पर हमारे नसीब में बच्चा लिखा ही नहीं है। आज उन 2 बच्चों को देखा, पता नहीं क्यों वो मेरे अपने ही बच्चे हों, ऐसा एहसास हुआ। सुधीर, शोन मैं समझ सकता हूं, अब हम कर भी क्या सकते हैं? निकिता, क्यों ना उन दोनों बच्चों को गोद ले ले? सुधीर, ऐसे बच्चों को गोद लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। निकिता, तो क्या हुआ, वो मेरे पेट से नहीं निकले? क्या फर्क पड़ जाएगा कि अपना खून है या नहीं? ममता का सागर हर एक के नसीब में होना चाहिए। मैं उन्हें मेरे बच्चों की तरह पालूंगी। अब तुम ना मत बोलना, मुझे वो दोनों चाहिए। सुधीर आगे ज्यादा कुछ बोल ना पाया। उसने हाँ कर दी। दूसरे दिन वो उस अनाथालय गए। वहां की मालकिन रेणु से वो मिले। रेणु ने उन दोनों बच्चों को बुलवाया। रेणु, शाह, ये दोनों काफी प्यारे हैं। इन्हें आप दोनों का प्यार मिलेगा, माँ बाप मिलेंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी? दोनों बच्चे वहां आ पहुंचे। निकिता फिर उनसे बात करने लगी, पर दोनों बच्चे अभी भी बात नहीं कर रहे थे। निकिता, ये बोल क्यों नहीं रहे? रेणु, ये हमारे यहां सिर्फ 1 हफ्ते पहले आए थे। ये बच्चे पुलिस को घने जंगल में मिले थे, जब वो किसी अपराधी की तलाश करने गए थे। उनका कहना था कि बच्चे वहां जंगली की तरह एक बड्ढे पेड्डे की गुफा में बैठे थे। पुलिस ने काफी खोज की, पर इनके ना माँ बाप मिले, ना ही उस जंगल में कोई और। फिर बच्चे को अनाथ घोषित कर यहां ले आए, पर बच्चे उस दिन से लेकर अब तक एक शब्द भी नहीं बोले। इन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, पर फिर भी दोनों चुप ही हैं। कई बार भागने की कोशिशें भी की है दोनों ने। सुधीर, शौस, निकिता, फिर से सोच लो, ऐसे बच्चों को गोद लेना ठीक नहीं। पर निकिता ने अपना मन बना लिया था।
सारी प्रोसीजर होने के बाद आखिर बच्चे उन्हें मिल गए। सुधीर को उनसे कोई खास लगाव नहीं था, पर निकिता की ममता खुलकर बह रही थी। बच्चों के लिए रूम सजाया, सारी अच्छी स्वादिष्ट पकवान बनाती, रात को दोनों को कहानियां सुनाती। पर बच्चों ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। निकिता ने दोनों के नाम रख दिए थे, रिडिचके का आशीष और लड्ढकी का नेहा। एक रात सुधीर किसी काम से दूसरे शहर गया था। रात को बच्चों को कहानी सुनाने के बाद जब बच्चे सो गए तो निकिता अपने रूम में आकर सो गई। बच्चों का कमरा ऊपर के माले पे था। आधी रात का वक्त था। बाहर अचानक से बिजलियां कड़क रही थी। अचानक ही जोरों की हवा से बच्चों के कमरे की खिड़कियां खुल गई। उसकी आवाज से दोनों बच्चे बुरी तरह कांप उठे और एक दूसरे को मजबूती से पकड़ धर लिया। तभी आशीष खिड़की बंद करने बेड से नीचे उतरा। जैसे ही वो खिड़की बंद करता वैसे ही एक भयानक बिजली चमकी। उसने देखा नीचे जंगल में पेड़ों के पीछे से कई सारी लाल भयंकर चमकती आंखें उसे घूर रही हैं। वो बिना खिड़की बंद किए ही डर के मारे बेड पे आ गया। दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए, माँ। तभी निकिता ने वो आवाज सुनी। ये वो शब्द थे जो हर माँ अपने बच्चे के मुंह से सुनना चाहती है। वो उठी और बच्चों के कमरे की ओर गई। जैसे ही कमरा खोला वो बुरी तरह डर गई। लाल चमकती आंखें, सुअर की हड्डी का मुंह अपने चेहरे पर लगाए हुए, काला कपड़ा जो पत्तों से बना था वो पहने, शरीर पे हर तरफ खून लगा हुआ। कई भयंकर शैतान जैसे सायों वाले लोग उसी खिड़की से बच्चों को नीचे उतार रहे थे। वो बच्चों को बचाने आगे पहुंची, किसी तरह बच्चों से उन्हें खींच के दूर करने लगी कि तभी उन्हीं भयंकर लोगों में से एक ने उसकी सिर पर एक हथियार दे मारा और वो बेहोश हो गई। फिर वो दोनों बच्चों को ले गए। दूसरे दिन सुबह सुधीर अपने घर आया। उसने घर में हर जगह निकिता को खोजा। फिर वो बच्चों के कमरे में गया जहां निकिता बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से थोड़ा खून बह रहा था। बच्चे वहां नहीं थे। उसने निकिता को उठाया और जल्दी से अस्पताल ले आया। उसने अपनी फैमिली को बुलवा लिया जो दूसरे शहर में रहते थे। उसमें उसके माँ बाप और शादी की उम्र जितना भाई अंकित था। निकिता को अब तक होश नहीं आया था। अंकित, शास भाई ये कैसे हुआ? भाभी की ऐसी हालत? सुधीर, मुझे भी नहीं पता। जब मैं घर आया तब ये बेहोश पड़ी थी। अंकित, आपने बच्चों को गोद लिया था, वो दोनों कहाँ हैं? सुधीर, मुझे नहीं पता, वो घर में नहीं थे। तभी निकिता को होश आ गया। सभी उसके पास थे। निकिता, मेरे बच्चे, वो उन्हें ले गए। मैं मेरे बच्चों को उनसे बचा नहीं सकी। सुधीर, कौन ले गया? निकिता, मुझे नहीं पता। मैंने बच्चों को मुझे मां पुकारते सुना, जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। पर वो शैतानी लोग पता नहीं कौन थे, वो उन्हें के गए। सुधीर, वो बहुत रोने लगी। सुधीर ने उसे सांत्वना दी। निकिता, मेरे बच्चों को कहीं से भी वापस ले आओ, वरना मैं रो रो के अपनी जान दे दूंगी। मेरे बच्चे मुझे चाहिए सुधीर, उन्हें मेरे पास ला दो। सुधीर, मुझे उनसे कुछ खास लगाव नहीं था, शायद मैंने उन्हें समझा ही नहीं। वादा करता हूं बच्चों को वापस लाऊंगा और उन्हें बहुत प्यार दूंगा। सुधीर भी रोने लगा। अंकित, स्टार्श भैया और भाभी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, बच्चों को हम खोज लेंगे। सुधीर, माँ और पापा, आप निकिता का ख्याल रखिएगा। मैं और अंकित उन्हें किसी भी हाल में खोज कर अपने साथ ले आएंगे। सुधीर और अंकित वहां से निकल पड्डी डेढ़िए। सबसे पहले उन्होंने पुलिस को खबर दी और खुद भी उन्हें खोजने निकलने वाले थे। अंकित ने अपने एक दोस्त नारंग को भी बुला लिया था। वो तीनों पहले घर गए ताकि सब तैयारी कर सके। तभी अंकित और नारंग बच्चों के कमरे में आए। कुछ काले पत्ते वहां बिखरे पड़े थे। शायद जब निकिता बच्चों को उनसे छुद्धा रही थी तब शायद वो भयानक लोगों के शरीर पर लगे ये पत्ते गिर गए थे। नारंग, बड्ढे अजीब पत्ते हैं यार। ऐसे काले पत्ते जरूर उन्हीं में से किसी के हैं। तुम्हारी भाभी का जो जिक्र तुमने बताया वो अजीब तरह के शैतानी लोग थे। अंकित, हाँ सही कहा, पर इससे हम उन्हें कैसे खोज सकते हैं? नारंग, मेरे अंकल नेचर के काफ़ी जानकार हैं। वो हमेशा पेड़ों और पत्तों की नई शाखाएं खोजते रहते हैं। उन्हें इनके फोटोज निकाल के भेज देता हूँ। अंकित, हाँ ठीक है। नारंग ने वो फोटोज उसके अंकल को भेज दिए। कुछ देर बाद उनका बड़ा सा मैसेज आया। उसमें लिखा था, ये पत्ते काफ़ी दुर्लभ हैं, मैंने थोड़ी रिसर्च की,
कहते हैं कि जंकर जंगलों में मखेर जंगली आदिवासी प्रजाति के लोग उन पत्तों का इस्तेमाल करते थे। वो पत्ते वहीं के जंगलों में पाए जाते थे, पर हजारों सालों पहले ही उन आदिवासियों की प्रजाति खत्म हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। शायद वो आज भी मौजूद हो, कुछ यकीन से कह नहीं सकते, क्योंकि वो घने जंगलों में रहा करते थे। किसी को उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। सुधीर ने भी पीछे से वो बातें सुन ली और कहा, सुधीर, ये पत्ते यहां मिले मतलब वही लोग बच्चों को ले गए होंगे। अंकित, यकीन से नहीं कह सकते कि वही लोग हों, क्योंकि हजारों सालों से उनका कोई अंश पाया नहीं गया। सिर्फ इन पत्तों से हम ये नहीं मान सकते कि ये वही लोग थे या फिर कोई और। नारंग, सच में कोई भूत तो बच्चों को नहीं ले गए। सुधीर, ये तो पता अब उन जंगलों के जाकर ही लगेगा। तैयारी कर लो, हमें अब चलना चाहिए। तीनों ने ठान लिया कि वो उन जंगलों में जाकर इसकी खोज करेंगे। क्या बच्चों को सच में कोई भूत ले गए या फिर ये हजारों सालों से खत्म अचानक आए? वो जंगली आदिवासी, वो झंकर जंगल काफी विशाल विस्तार में फैले हुए थे, काफी घने थे। दूसरे शहर से करीब 75 किलोमीटर पर वो जंगल आते थे। कहा जाता था कि उन जंगलों में जो कोई अंदर तक चला जाए तो रास्ता भूल जाते हैं और कभी वापस नहीं आ पाते। ये तीनों में जंगल तक कार लिए पहुंच गए, पर घने जंगल में जाने के लिए उन्हें पैदल ही जाना था। सुधीर ने कहा कि तुम दोनों में से जो वापस जाना चाहता हो चला जाए, पर मैं बच्चों को खोज कर रहूंगा। पर अंकित और नारंग ने मना कर दिया, बोले कुछ भी हो जाए हम साथ जाएंगे। बैग्स में कुछ खाने का सामान, टॉर्चस, बड्डे बड्डे चाकू जो जंगली कांटेदार झादियों को काट सके। वो तीनों आगे बढ़ने लगे। बच्चों कहाँ हो ऐसे चिल्लाते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। वो घने जंगल में थे, काफी थके हुए, खाना भी खत्म हो चुका था, वापस जाने का रास्ता भी भूल चुके थे। रात के वक्त टॉर्चस ली जब अंकित की नज़र उन्हीं पत्तों पर पड़ी डीढ़ी, बिल्कुल वैसे ही पत्ते थे। उन कालों पत्तों का पूरा साम्राज्य वहां था। तभी उन पत्तों के बीच से हलचल होने लगी। तीनों बुरी तरह कांप उठे। वही भयानक लोग, लाल चमकती आंखें, सूअर जैसा मुंह की हड्डी चेहरे पर पहने, शरीर पर लगा रक्त, तिरों से उनके ऊपर निशाना बनाए खड़े थे। वो भयानक लोग उन्हें बंदी बना अपने कबीले में ले आए। वो इंसानों की तरह ही थे, पर शरीर से बड्ढे, जैसे शैतान धरती पर रह रहे हो। उन्होंने तीनों को पकड़ा और पेड से बांध दिया। उन पर कुछ जंगली पत्तियों से बने मसाले उन पर लगा रहे थे। शायद वो उन्हें खाने वाले थे। एक जंगली जो शायद उनका सरदार था, आगे एक भयंकर कुल्हाड़ी लिए आया। एक जिंदा बकरी को भी उन्होंने लटका रखा था। उस कुल्हाड़ी से बकरी का गला काट दिया। उसका खून एक लकड़ी के बर्तन में भरने लगा और उसे पी गया। हर तरह वो चिल्ला रहे थे, हुआ हुआ हुआ, मानो शैतान धरती से निकल के इन्हें खा जाएंगे। वो नारंग का गला काटने आगे बढ़ा। नारंग, शह भगवान, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मेरा मरना आपने लिख भी दिया इतने जल्दी। ये तो मुझे कच्चा खाने आ रहा है। बचाओ बचाओ। तीनों जंगली रस्सी में बंधे हुए थे। उस सरदार ने जैसे कुल्हाड़ी नारंग का गला काटने उठाई, वैसे ही एक लड्डकी की आवाज आई, रुक जाओ। अंकित को वो आवाज जानी पहचानी लगी। उसने उस तरफ देखा। उसे देख वो बुरी तरह चौंक उठा। अंकित उस आवाज को पहचान चुका था। हाँ, वो राजवी थी, उसकी प्रेमिका, जो 3 साल पहले अचानक से गुम हो गई थी। आज उसे यहां देख के वो हैरान था। राजवी कुछ जंगली भाषा में उन जंगली लोगों से कुछ बोली। राजवी ने भी उन्हीं जंगलियों जैसा परिधान पहन रखा था। कुछ देर तक उस सरदार से बात करने पर उसने इन तीनों को छोड़ दिया। राजवी उन तीनों को कबीले के झोपड़ी में ले गई। अब सारी बातें सामने आने वाली थी। अंकित ने अपनी आंसू भरी आंखों से राजवी को गले लगा लिया। अंकित, सभी ने मान लिया था कि तुम मर चुकी हो, पर मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि मुझे तुम जरूर मिलोगी। राजवी के भी आंसू निकल आए। काफी भावुक क्षण था। राजवी ने उन्हें खाने के लिए फल दिए। वो तीनों काफी भूखे थे। फिर उसने बताना शुरू किया। राजवी हक्का, अंकित, तुम्हें तो पता ही है मुझे रिसर्च करने का कितना शौक था। बस उसी रिसर्च ने मुझे यहां लाकर कैद कर लिया। ये मखेर जंगली आदिवासी प्रजाति है जो हजारों सालों पहले खत्म हो गई थी। सभी ऐसा मानते हैं। फिर मैंने इसी पे रिसर्च स्टार्ट की। मैं यहाँ घने जंगल तक आ पहुंची। आखिर मुझे ये लोग मिल गए। हाँ, ये लोग आज भी मौजूद हैं। मेरे रिसर्च के लिए ये बड़ी कामयाबी थी।
ये लोग तुम्हारी तरह ही मुझे मारने वाले थे, पर सरदार की जो पत्नी थी उसने उन्हें रोक दिया, पर मुझे यही रहने पर मजबूर कर दिया ताकि ये लोग अभी भी हैं, ये किसी को ना बता सकूं। अब ये लोग तुम तीनों को भी वापस जाने नहीं देंगे। सुधीर, शू, ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? राजवी, ये लोग नहीं चाहते कि बाकी दुनिया को इनका पता लगे, ये नहीं चाहते कि खंडेर की आत्माएं बाहर निकल आए। नारंग खो आत्माएं? राजवी, हाँ, भयानक और काफी खतरनाक आत्माएं। फिलहाल उनका आंतक कम हो गया, उन्हें वो बच्चे फिर से मिल गए। सुधीर, बच्चे मतलब इन्हीं जंगली आदिवासी उन्हें ले आए थे हमारे घर से। सुधीर ने पूरी बात राजवी को बताई। राजवी हंस, मतलब तुम सभी उन बच्चों के लिए इस मुसीबत में आ पड़े। अंकित, ऐसा क्या है उन बच्चों में? राजवी फास, वो आत्माओं के बच्चे हैं। ये वही खंडेर की भयानक आत्माएं हैं। जब बच्चे यहाँ नहीं थे, उन्होंने यहाँ कहर मचा दिया था। हजारों कबीले वासी आज तक उनके हाथों मारे गए थे। जब तक ये बच्चे नहीं मिले, उतने दिनों में से भी ज्यादा कबीले वासियों की रात में मौतें हो गई। उन्हीं आत्माओं ने उन्हें मारा। सुधीर, पर वो बच्चे कोई भूत नहीं है, वो तो इंसान की तरह ही थे। राजवी, हाँ, कबीले वालों का कहना है कि कुछ सालों पहले एक परिवार भटकते हुए इस जंगल में आ पहुंचा था। वो रात में खंडेर आत्माओं के इलाके में गलती से घुस गए। वो रास्ता भटक चुके थे। फिर क्या था, आत्माओं ने उन्हें मार दिया, पर उनके साथ 2 छोटे बच्चे थे। आत्माओं ने उन्हें नहीं मारा और अपने साथ वहीं रख लिया। यहाँ कबीले के एक महात्मा ने अपनी कुछ शक्तियों से उन बच्चों को इतने साल बाद बाहर निकाला। उनके चंगुल से वो उन्हें बहुत दूर लेकर भाग चुके थे, पर कुछ दिनों पहले ही उन महात्मा की सिर कटी लाश मिली। उन आत्माओं ने उन्हें खोज के मार दिया, पर बच्चे अभी भी गायब थे। इसीलिए आत्माओं ने यहाँ कोहराम मचा दिया। इसीलिए किसी तरह कबीले वालों ने बच्चों को खोजा और फिर से उस खंडेर आत्माओं के जंगल इलाके में छोड़े चाहे। अंकित, अब हम बच्चों को और खुद को कैसे बचाएं? राजवी, यहां से भागना मुश्किल है, ये जंगली लोग किसी को जाने नहीं देंगे। सुधीर, चलो, मुझे उनसे मिलना है। मैं जो कहूंगा राजवी तुम उन्हें बताती जाना। वो चारों झोपड़ी के बाहर आए। उन जंगली लोगों ने अपने सूअर वाले हड्डियों के सिर उतार लिए थे। उनकी आंखें लाल ही थीं, चमक रही थी, इसीलिए वे खास थे। वो सरदार की तरफ बढ़े कि तभी सभी ने तीरों से उन्हें रोक लिया। राजवी ने उनकी भाषा में कुछ कहा। सरदार बात करने के किए मान गया। सुधीर, राजवी में जो कहूं इन्हें सुनाती जाना, उनकी भाषा में और उनका मुझे, पर इन्हें यह नहीं पता लगना चाहिए कि हम यहां बच्चों के लिए आए हैं। राजवी, हाँ ठीक है। सुधीर, छायाश, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें उन आत्माओं की जगह जाने दिया जाए। हम आपके बंदी बनकर नहीं जीना चाहते। हमें कुछ उपाय पता है, हम उन आत्माओं को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। हम सबको वहां जाने दिया जाए। आपके काफी लोग मारे जा चुके हैं। हम मर भी गए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कृपया विचार करें और हमें अनुमति दें। सरदार ने उसकी भाषा में बोलना शुरू किया। राजवी, सरदार कह रहे हैं कि उन आत्माओं से तुम नहीं लड़ सकते। उन्हें सिर्फ वेकार पहाड़ी की भयंकर चुड़ैल नर्तिका ही मार सकती है, पर उसके पास जाना मतलब मौत को गले लगाना। वो भी उन्हीं की तरह खून की प्यासी है। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास उपाय है, तो जाओ, तुम सभी जाकर उन आत्माओं से भिड़ सकते हो। मेरे आदमी तुम्हें वहां तक जाने का रास्ता बता देंगे। यहां रहते तो बच सकते थे, पर जाओ, अगर मरने का शौक हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। देखते हैं तुम उन्हें हरा भी पाओगे या तुम्हारी सिर कटी लाशें हमें मिलेगी। कल सुबह उस रास्ते का पता बता देंगे। जाओ। सुधीर, शुक्रिया सरदार। वो सभी वापस झोपड़ी में आए। नारंग, ये आपने क्या बोल दिया? भला हम उन आत्माओं से कैसे लड़े? सुधीर, हम आगे तो जाएंगे पर उन आत्माओं की तरफ नहीं। अंकित, मतलब बच्चों को लेने नहीं जाएंगे? राजवी फछाट में समझ गई। हम पहले उस नर्तिका चुड़ैल के पास जाएंगे, वही उन आत्माओं को मार सकती है। मुझे रास्ता पता है, वो वेकार पहाड़ी भी सरदार की पत्नी ने मुझे बताया है। नारंग, शास, मतलब कहीं भी जाओ, मरना तय है। गर्लफ्रेंड को आखिरी बार लव यू भी नहीं बोल पाया। यहाँ तो मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान भी नहीं। अंकित, शास, दिल जले आशिक, हमें कुछ नहीं होगा, जो होगा देख लेंगे। नारंग, शार, हाँ, वैसे भी वो चुड़ैल मेरी गर्लफ्रेंड से तो कम ही खतरनाक होगी। सुधीर, अब सो जाओ, कल निकलना है। कबीले वालों को इसकी भनक ना लगे।
सरदार के साथियों ने खंडेर के आत्माओं का रास्ता उन्हें बता दिया, जो उनके कबीले के पीछे से गुजरता था। वो चारों आगे बढ़ने लगे। फिर सरदार के साथी वहां से वापस कबीले की ओर निकल पड़े। वो चारों भाग नहीं सकते थे, क्योंकि उसी रास्ते से वो कबीले से होते हुए जंगल के बाहर निकलने की कोशिश कर सकते थे। इसीलिए उन्हें मौत का सामना करना ही था। आगे जाने पर दो रास्ते दिखाई दिए। दोनों भयानक झादियों से जाते थे। राजवी शाच दाईं ओर खंडेर आत्माओं का इलाका है। आगे जाने पर बाईं ओर उस पहाड़ी तक जाने का रास्ता है, जहां वो भयंकर चुड़ैल नर्तिका का वास है। चलो बाईं ओर चलते हैं। नारंग, कहीं भी चलो, सामना तो मौत से ही है। अंकित, शारद जो होगा देख लेंगे। बच्चों को हम किसी भी हाल में उन आत्माओं से मुक्त करके रहेंगे। सुधीर, शाह, अब आगे बढ़ते हैं। चाकुओं से जंगली झादियां काटते हुए वो सभी आगे बढ़ रहे थे। अजीब सा भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज की रोशनी को बड्ढे बड्ढे भयंकर पेड्ढों ने ढक दिया था। दिन में भी रात की मौजूदगी हो रही थी। अचानक ही तेजी से आती कोई चीज झादियों से गुजरी। सभी की धड़कनें तेज हो गई। दिल में डर का माहौल बन गया। सुधीर, शायद कोई जानवर था। आगे बढ़ो नारंग, भगवान करे कोई जानवर ही हो। कि तभी अचानक झादियों में और ज्यादा हलचलें होने लगी। हर तरफ से ऐसा लग रहा था मानो कोई आसपास घनी झादियों में घूम रहा हो। तभी उन्हें कई चमकती डरावनी आंखें नजर आए। धड़कनें तेज थीं। अचानक से कई भयंकर साए उनके पास आने लगे। कद में छोटे, बड्ढे नाखून, लाल शरीर, एक बड्ढी डरावनी एक आंख, माथे पे एक सिंग, 10 से 15 भूखे शैतान उनके सामने आसपास खड्डे हो गए। अचानक इन्होंने हमला कर दिया। उनकी भयंकर चीखें गूंज रही थीं। नारंग, ये कैसे शैतान है? अंकित, डरो मत, बस चाकू से वार करते जाओ। उन्होंने हिम्मत से काम लिया। अपने चाकुओं के वार से उन शैतानों को चीरने लगे। हरा द्रव चाकू लगते ही उनसे बह रहा था। कई नाखून लगने से चारों थोड़े घायल भी हो गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और सारे शैतानों को खत्म कर दिया। इस अचानक से आई मुसीबत से वो लोग बच गए। वो लोग आगे बढ़ने लगे। अब उनके सामने वो भयंकर पहाड़ी आ चुकी थी। रात भी होने वाली थी। वो पहाड़ी चढ़ने लगे। पहाड़ी पूरी लाल पत्तों से भरी हुई थी, जिनमें रक्त जैसा ही द्रव्य बह रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। टॉर्चस के सहारे वो अंधेरे में उस चुड़ैल खोज कर रहे थे। अचानक ही एक बद्धे जानवर की भयंकर चीख उन्हें सुनाई दी, जैसे उस जानवर को किसी ने बुरी तरह मारा हो। वो सभी सहम से गए। धड़कनें तेज हो उठी। वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी टॉर्चस के सहारे उन्होंने देखा कि एक जंगली सुअर, जो काफी बद्धा था, धप रहा था। उसे बुरी तरह चीरा गया था। तभी सभी ने टॉर्चस उस तरफ की सभी के रोंगटे खड्डे हो गए। सुअर के पेट से उसका मांस खाती हुई एक भयानक चुड़ैल उन्हें नजर आई। तभी वो चुड़ैल रुक गई। उसने अपना मुंह उनकी तरफ घुमाया। उसके मुंह में अभी भी सुअर की अतद्धियां थीं। पूरा शरीर लाल, नीली आंखें, लंबी चोटी, काले नुकीले भयानक दांत, नुकीले धारदार नाखून, कद में उनसे दोगुनी बड्ढी, गुस्से से उन्हें घूर रही। उसके इलाके में आकर उन्होंने गलती कर दी थी। तभी उस चुड़ैल ने सुअर की एक धारदार हड्डी निकाली और उनकी तरफ दे मारी। सुधीर के हाथ की टॉर्च हड्डी लगने से गिर गई। वो उठी और पूरी ताकत से अजीब आवाज में चिल्लाई। चारों यहां वहां भागने लगे, सब एक दूसरे से दूर। वो चुड़ैल उन्हें खोजे जा रही थी। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सभी को कच्चा ही चबा जाती। सुधीर, अंकित और नारंग अलग अलग जगह झादियों में छिपे थे और राजवी एक पेड्डी के पीछे छिपी हुई थी। चुड़ैल ने राजवी को देख लिया और आकर उसे बुरी तरह पकड़ ढा लिया। फिर उन झादियों के पास आकर चिल्लाने लगी, चुड़ैल, मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं तुम सबको कच्चा ही चबा जाऊंगी। राजवी बुरी तरह चीख रही थी। चुड़ैल ने अपने नाखून बड्ढे किए उसके पेट में घुसाने के। तभी सुधीर, अंकित और नारंग बाहर आ गए झादियों से। अंकित, उसे छोड़ दो, मुझे मार दो, पर उसे जाने दो। चुड़ैल, तुम मेरी पहाड़ी पर आए, कैसे तुम सबको मार दूंगी। सुधीर ने इशारा करते हुए अंकित और नारंग को एक आंख मारी। सुधीर, हम यहां अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें तो उन आत्माओं ने यहां भेजा है। चुड़ैल, किन आत्माओं ने? सुधीर, खंडेर की आत्माओं ने। उन्होंने कहा कि जाओ चुड़ैल को
ये संदेशा दो कि वो तुमसे लड़ना चाहती है। चुड़ैल, उनकी इतनी हिम्मत जो मुझे चुनौती दे, मैं उन्हें मार दूंगी। मैं यहां सबको मार दूंगी। नारंग, हमें मत मारिए। चुड़ैल कोप हमें किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। नारंग, हाँ, तो पहले आप आत्माओं को मारिए, फिर हमें भी मार दीजिएगा। हमें आपका पराक्रम देखना है, आपकी शक्ति देखनी है। चुड़ैल ने राजवी को छोड़ दिया। सुधीर, आप तो महान चुड़ैल हैं। उन आत्माओं की आपके सामने क्या मजाल। उन्हें खत्म कीजिए। चुड़ैल, पहले उन्हें खत्म करूंगी, फिर तुम सभी को चाव से खाऊंगी। तुम्हारे शरीर का मांस खाऊंगी, खून पीऊंगी। बस कुछ देर जिंदा रह लो। नारंग, रेस्टोरेंट की डिश है क्या जो ऐसे हमें खाएगी? चुड़ैल, शस, तुमने कुछ कहा? नारंग, नहीं चुड़ैल जी, जल्दी से उन आत्माओं को मारिए, मैं आपके पेट में जाने के लिए मर रहा हूं। चुड़ैल, तो चलो मेरे साथ, मुझे रास्ता बताओ, आज उन्हें खत्म कर दूंगी। सभी खंडेर आत्माओं के इलाके में आने के लिए निकल चुके थे। सभी खंडेर आत्माओं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बस कुछ वक्त की देरी थी। आधी रात हो चुकी थी। आसपास अजीब सा मनहूस सन्नाटा पसरा हुआ था। वो चारों आगे और चुड़ैल उनके पीछे आ रही थी। नारंग, कितनी खतरनाक चुड़ैल है यार। अगर ये ऐसी है तो वो आत्माएं कैसी होगी, सोचकर ही दिल घबरा रहा है। अंकित, शू, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। सुधीर, सभी चुपके से सुनो। चुड़ैल और आत्माएं जब आपस में लड़ेगी तब हम चुपके से बच्चों को वहां से निकाल कर निकल जाएंगे। राजवी, मुझे एक और रास्ता पता है जहां से हम कबीले वालों से बचकर निकल जाएंगे। अंकित, हर्ष, ये अच्छा आइडिया है। चुड़ैल, क्या बकबक चल रही है तुम्हारी? मुझे भूख लग रही है। चुप नहीं रहे तो सभी को अभी कच्चा चबा जाऊंगी। तभी उनके सामने उसी जंगल में बसा खंडेर का जंगल आ गया। इसीलिए उन आत्माओं को खंडेर की आत्माएं कहते थे। जंगल पूरा काले पेड्ढा पत्तियों का बना था। घना कोहरा भी छाया था। उन्होंने चुड़ैल को आगे कर दिया। चुड़ैल ने कुछ मंत्र बद्धाए। उसके लाल शरीर से लाल रोशनी बाहर निकलने लगी जो काफी प्रकाश पैदा कर रही थी। देखते ही देखते उस जंगल की असलियत बाहर आने लगी। पेड्ढों पर सियार के कटे सिर लटके हुए थे, जिनकी गर्दन से खून उन पेड्ढों पर बह रहा था। अचानक ही असंख्य बिल्लियों की आवाजें आने लगी। चारों एकदम से सहम गए। अचानक ही कई सारी काली बिल्लियां, जो साधारण नहीं थी, उनके मुंह फटे हुए थे, धारदार दांत नजर आ रहे थे, नाखून भी काफी नुकीले, किसी को भी आसानी से छेड़ दे। अजीब आवाज में चिल्लाती हुई उन सभी पर टूट पड़ी। उन चारों ने चाकू से मुकाबला शुरू किया कि तभी चुड़ैल कुछ ऐसा मंत्र बद्धाई कि सारी खूनी बिल्लियां एक झटके में फट गईं। उनका खून किसी फव्वारे की तरह चारों ओर उड्ढा। उन चारों पर भी वो जंगल उनके खूनों से रंग गया। चुड़ैल ये देख हंसने लगी। सुधीर, यारो, किसी पेड्ढे के पीछे छुप जाओ सभी, हम नजर आ गए तो मारे जाएंगे। सभी एक बड्ढे पेड्ढ के पीछे झादियों में छिप गए कि तभी अजीब अजीब आवाजें गूंज उठी। चुड़ैल सावधान हो गई। अचानक आसपास से आत्माएं निकलने लगी। काली चमकती परछाई, लंबे बाल, नुकीले नाखून, मुंह से आग निकल रही थी। उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा चुड़ैल के आई। आत्मा, तो तुम हमें मारकर उन बच्चों को लेने आई हो, पर वो बच्चे तुम्हें नहीं मिलेंगे। उनके 10 साल पूरे होने पर हम उनकी बलि चढ़ाएंगे। ये वही बच्चे हैं जो अमावस्या पे पैदा हुए थे, जिनके पिठ पर काला तिल है। फिर हम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। हा 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 हा। चुड़ैल को ये बात पता ना थी कि कोई बच्चे भी यहाँ हैं। अब उसे और शक्तिशाली होने का राज पता लग गया था। चुड़ैल, तुम सभी आत्माओं को मार दूंगी और उन बच्चों को तुमसे छीन लूंगी। तभी सारी आत्माएं चुड़ैल पर टूट पड़ी। उनकी आग चुड़ैल पर छोड़ी जा रही थी। नाखूनों से उस पर वार हो रहे थे, पर चुड़ैल भी कम न थी। अपनी शक्तियों से एक एक आत्मा का खात्मा कर रही थी। अंकित, हमें बच्चों को खोजना चाहिए। राजवी, हाँ, सभी चुपके से आगे की तरफ बढ़ो। वो चारों चुपके से जंगल में आगे बढ़ गए। उन्हें आगे जाते ही बच्चों की आवाजें आने लगी। उन्हें बच्चे एक पेड्डाएच के नीचे बंधे मिल गए। फिर वो चुपके से उन्हें लेते हुए उस भयंकर लड़ाई के बीच से निकलने लगे। उनसे थोड़ी दूर आ गए। आत्माओं ने चुड़ैल को हर तरफ से जकड़ा लिया था। चुड़ैल पर काफी वार होने लगे। चुड़ैल का मरना तय था कि तभी चुड़ैल कुछ मंत्र बद्धाए।
उसने कुछ ऐसा बोला कि वो किसी बद्धे विस्फोट की तरह फट गई। उससे निकली रोशनी से सारी आत्माएं जलकर राख हो गई और चुड़ैल भी उसी के विस्फोट से मारी गई। दूर रहकर सभी ने ये दृश्य देख लिया। चुड़ैल और आत्माएं खत्म हो गई। सभी खुश हो गए कि तभी एक आत्मा अभी भी जिंदा थी, बद्धी ही भयंकर उन्हीं के सामने आकर खड़ी हो गई। बच्चे राजवी के पास थे। वो आत्मा राजवी को मारने आगे बढ़ी। फिर एक अचंभित बात हुई। राजवी ने उस आत्मा को अपनी शक्तियों से मार गिराया। ये देख उसके पीछे खड़े तीनों चौंक उठे। राजवी पीछे उनकी तरफ मुद्दी। अब वो राजवी नहीं थी, कोई शैतान थी। उसकी आंखें लाल थीं, बदन काला पड़ चुका था। वो चिल्लाई, राजवी, तुम्हें क्या लगा मैं इस जंगल में क्यों आई थी? मुझे काले जादू में महारत हो चुकी थी। ज्यादा शक्तियां पाने में यहां आ गई थी, जहां मुझे इन बच्चों का पता लगा कि इन्हें मारकर मैं और भी शक्तिशाली हो सकती हूँ। कबीले वालों को आत्माएं नहीं, मैं खुद मारती थी। हा 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 हा। कबीले वालों ने बच्चों को वापस आत्माओं को दे दिया। तब मैं सभी कबीले वालों को मारने वाली थी। तब तक तुम सभी यहां आ पहुंचे। मेरा काम आसान हो गया। अब आत्माएं भी मर गई और मेरा आगे का खतरा चुड़ैल भी। अब इस पूरी जगह पर मेरा राज होगा। हा 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 हा। अंकित, हाश, मैंने एक शैतान लड़की से प्यार किया। अच्छा होता कहीं मर जाती तुम राजवी ठा। मरोगे तो तुम सभी मेरे हाथों से। उसने अपने नाखून लंबे किए। वो तीनों को मारने आगे बढ़ी की तभी पीछे से एक चमकीला चाकू उसके गर्दन में किसी ने घुसाया। वो कबीले का सरदार था। चाकू लगते ही वो बुरी तरह तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और फिर जलकर राख हो गई। सरदार, ये जादुई चाकू मेरे पूर्वजों का है। इसका इस्तेमाल आज सही वक्त पर हो गया। मैं चुपके से तुम्हारे पीछे आया था। आत्माएं और चुड़ैल का युद्ध भी देखा। अब हमारा इलाका शांत हो गया। मुझे तुम्हारी भाषा आती है, पर मैंने जानबूझकर इस्तेमाल नहीं की। मुझे राजवी पे कुछ शक था। आज यकीन हुआ कि असली शैतान तो यही थी। बच्चों को तुम ले जा सकते हो अब। तीनों ने सरदार से शुक्रिया कहा। सरदार ने उन्हें रास्ता दिखाकर जंगल के बाहर भिजवा दिया और वादा लिया कि कभी उनके बारे में किसी को बताओगे नहीं। बच्चे वापस मिलने से निकिता अब खुश थी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी। सुधीर भी अब बच्चों को काफी प्यार देता था। बच्चे भी अब बोलना सीख गए थे। अंकित ने भी एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर ली। वो पूरा परिवार अब खुश था। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।